अब ये एजुकेशन में भी घुस चुके हैं पब्लिक रिलेशंस वाले। पीआर एजेंसीज होती, बहुत से ने अपनी एजेंसी खोल रखी है, हमारे पास भी आते हैं, सर हम आपके लिए आपको हाइप देना चाहेंगे झूठी। तो क्या होगा कि जैसे वीडियो चल रहा है, लाइव वीडियो चल रहा है ना, कोई प्रोग्राम चल रहा है लाइव किसी भी कंपनी का, या अपना ही मान लो पीडब्ल्यू का चल रहा है, तो उसमें वो पीआर एजेंसी उस टीचर के लिए काम करती है, और वो धड़ 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 धड़, नहीं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि बच्चे नहीं करते हैं कमेंट, बच्चे भी करते हैं, बच्चे रियल करते हैं। बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो बच्चा लिखता है कि समझ नहीं आता है, बच्चे को समझ आ रहा है तो समझ आ रहा है। लेकिन अगर मान लो पीआर एजेंसी है, स्पैमिंग करने के लिए बैठी होती है, वो काम है उनका, धंधा है, और ये मेरे को 2 दिन पहले पता चला, मैं भौचक्का रह गया भाई साहब। मैंने कहा ऐसा भी चल रहा है। इसका मतलब है कि बहुत सी जगह पे जो फेक कमेंट्स होते हैं ना, वो चलते हैं। अब ये दोनों तरह से चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया भी लिखवा सकते हो, और साथ में दूसरे के लिए आप घटिया भी लिखवा सकते हो, अपने लिए बढ़िया लिखवा सकते हो, दूसरे के लिए घटिया लिखवा सकते हो। ये मुझे पता चला 2 दिन पहले, ठीक है। तब मुझे पता लगा कि अरे यार ये जो मैसेजेस वगैरह इंस्टाग्राम पे आते हैं कि सर हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे समझ आया कि अच्छा ये कोई पब्लिक रिलेशंस, कोई एजेंसीज होती है भाई साहब, जो टीचर्स के लिए लिखती है कि बेस्ट टीचर, ऐसे करके। तो भाई क्या ही चल रहा है पता नहीं, बेस्ट टीचर है नहीं है, वो तो पढ़ाई बता देगी, सिलेक्शन बता देगा बच्चे का, सेलेक्टेड बच्चा नाम बोलेगा, पता लग जाएगा, उससे बात खत्म हो जाती वहीं पे। मगर कोई वीडियो चल रहा है, कोई इवेंट चल रहा है, उसमें नीचे लगे पड़े हैं, बस समझ आया मैंने कहा यार ये क्या है यार, गजब ही चल रहा है ना, अलग ही चलता माहौल। तो यहां पे भी है, वो बैच में भी आते हैं वो, क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है। कौन देता है? दूसरा टीचर देता है। आज अगर मैं खरीदता हूं कोई ऐसी एजेंसी, जो कि तुम पता है कि मैं ऐसा आदमी हूं या नहीं हूं, तुम मेरे बच्चे अगर सच्चे वाले मेरे भक्त हो, तो तुम बता दोगे कि मैं ये काम करूंगा कि नहीं करूंगा कभी, या उसे भगा दूंगा कि भाग, ये उल्टे काम नहीं करूंगा मैं, है ना। जो आदमी झूठा मोटिवेशन नहीं दे सकता, वो आदमी ये काम कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए मेरे केस में तो खैर ऐसा कभी होगा नहीं, मगर हाँ मेरे यहाँ पे तो आ ही जाएंगे ना भाई, मेरे यहाँ तो आ ही जाएंगे, तो दूसरे तो करवा ही रहे होंगे, कोई और कोचिंग वाले करवा सकते हैं, सब करवाते हैं। तो ये अलग धंधा चल रहा है यार। मुझे पता चला तो मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ, इसलिए महसूस नहीं हुआ कि टीचर ही टीचर का सगा नहीं है, ठीक है। और टीचर टीचर का सगा क्यों नहीं है, उसका कारण बुरा मत मानना, मैं आपको ठहराऊंगा, क्योंकि आप लोग कंपेयर करते हो। आप लोगों को किसी का पढ़ा हुआ समझ नहीं आ रहा है तो आप उस टीचर से पढ़ना छोड़ के दूसरे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मगर आप कंपेयर मत कीजिए। जब आप कंपेयर करते हो तो हम टीचर्स के बीच में फूट पड़ती है, और हम टीचर्स के बीच में जब फूट पड़ती है तो हम गलत कदम उठाते हैं। इनफैक्ट मैं तो नहीं उठाऊंगा कभी, पर उठाने वाले उठा लेते हैं। या जब आप 2 कोचिंग्स को कंपेयर करते हो तो उनके बीच में फूट पड़ती है, और वो गलत तरीके से चीजों को उठाना चाहते हैं। अब वो जब गलत तरीके से चीजों को उठाएंगे तो अल्टीमेटली नुकसान किसी एक बच्चे का ही होगा, कि गलत हाइप देख के अगर तूने गलत टीचर चुन लिया तो बेटा सिलेक्शन तो तेरा रुक गया ना। तो याद रखना, अल्टीमेटली नुकसान आपका है। कंपैरिजन आपने किया, टीचर्स के बीच में फूट आपने डाली, टीचर्स गलत तरीके से जाके एक दूसरे के बारे में स्पैमिंग करवा रहे हैं, कोचिंग्स एक दूसरे के बारे में स्पैमिंग करा रहे हैं, अल्टीमेटली वो इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे आ रहा है। नुकसान किसका हुआ? बच्चे का। शुरू तुमने किया, खत्म तुम पे ही हो रहा है, और उससे तुम ही खत्म हो रहे हो। हमारा क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा परेशान होकर बंदा कोचिंग दूसरी बदल देगा, पैसा तो वो वहां पे भी कमा लेगा। क्या किसी टीचर का नुकसान हुआ? नहीं। किसका नुकसान हुआ? बच्चे का। ये काम मत करो, कंपैरिजन बंद कर दो, संतुष्टि आ जाएगी, सुकून आ जाएगा। कुछ नहीं रखा इन चीजों में, गलत तरीके से आगे बढ़ के कुछ नहीं रखा बेटा। जितना जल्दी ऊपर पहुंचता है कोई, उतना जल्दी नीचे गिरता है। नियम है ये, तो ग्राफ भी बताता है कि जो पीक एकदम से अचीव होता है उसका डाउनफॉल भी तुरंत आता है। तो ऐसे पैसा मत कमाओ। स्पैमर्स, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। अब इसमें बहुत सारे स्पैमिंग करने वाले पब्लिक रिलेशंस की कंपनीज भी होंगी जो पर्टिकुलर टीचर्स के लिए काम करती है। उनको टीचर्स पैसे देते हैं, महीने के 25-30 हज़ार रुपए दे देते हैं, वो इनका काम कर लेती है। वीडियो आ रहा है, लिख रहे हैं एक्स टीचर इज बेस्ट, एक्स टीचर इज बेस्ट। उसमें जेन्युइन है, कुछ उसमें जेन्युइन भी होंगे, मगर बहुत ज्यादा कोई चल ही रहा है और ये वो तो उसमें वो पीआर वाले भी हैं।
भाई एक सच्चा टीचर है ना, मैं आपको सही बोल रहा हूं, एक सच्चा टीचर है ना किसी दूसरे टीचर के लिए गलत नहीं बुलवाएगा, और अगर बुलवाएगा तो उसके अंदर की पहले टीचर वाली आत्मा मर चुकी है। अगर मेरे अंदर एक टीचर की आत्मा मर जाएगी ना, तो मैं किसी भी टीचर के बारे में जाके गलत लिखवाना स्टार्ट कर दूंगा कि बेटा जा उसके जाके वहां स्पैमिंग कर दे, बेटा जा उसके में तू मेरा है ना तो मेरे को बढ़िया मानता है ना तो जाके स्पैमिंग कर दे बेटा। कभी नहीं बोलूंगा, मैं अपनी आत्मा मार दूंगा पहले। जब मेरे अंदर का टीचर पहले खत्म होगा तब मैं जाके बाकी टीचर्स के लिए गलत लिखवाना शुरू करूंगा। तो ये काम बंद करिए। मैं बच्चों को भी बोल रहा हूं, मैं सबको बोल रहा हूं, यार ये ठीक नहीं है, कोई मतलब नहीं इस चीज से। सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, कोई किसी का हक मत मारो यार, पढ़ने दो सबको। सब एक ही टीचर पढ़ा लेगा क्या यार? नहीं हो सकता। अलग अलग जगह, अलग अलग पूरे देश में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सब अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ। थोड़ा मेरा सोचना है, मैं थोड़ा अलग सोचता हूं। मुझे भगवान चाहे, अब आप बच्चों की नजर में मैं क्या हूं क्या नहीं हूं मुझे नहीं पता, मुझे ठीक नहीं लगती चीजें, कई बार नहीं लगती। चलो खैर एनीवेज छोड़ो। अब लीनियर और बेंट में बेटा कौन सा होगा? बेंट है तो बेंट